ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈ ਵਰਮਾ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛਠ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਔਰ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇवतावां ਦੀ पूजा की जाती है, पंडित जी नाल गलबात कर लेने। पंडित जी, छठ माता ये जो अपनी है, जिनका जो मनोकामना है उनको करने से वो मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। सूर्य भगवान जो हैं मनोकामना जो होती है उसको वो पूर्ण कर देते हैं। तो छठ माता मनोकामना पूर्ण करने के लिए सबसे बढ़िया अपना हिंदुओं का त्यौहार है। बहुत बढ़िया माता ये आशीर्वाद देती हैं। निर्जला ये व्रत होता है। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो उनका अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद व्रत तोड़ा जाता है। ये 36 घंटा की व्रत होती है। ये व्रत जो भी अपना मनोकामना, सुख शांति, पुत्र प्राप्ति, जो भी अपनी कष्ट होती है उसको छठ माता से बोली जाती है। छठ माता इनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत धूमधाम से छठ माता को मनाया जाता है। छठ माता एक दुर्गा जी का स्वरूप हैं। दुर्गा जी हैं ये। सूर्य भगवान की अर्घ्य होती है, उसमें दुर्गा माता से जो हम वरदान मांगेंगे वो मनोकामना पूर्ण करती है। जो ये छठ माता है वो दुर्गा माता का रूप है। दुर्गा ही माता छठ जी हैं। माता ही के रूप में हैं, उत्पन्न हुई हैं। ये भी एक माता ही हैं अपने 9 देवियों में से। तो पंडित जी, ये जो दुर्गा माता का छठ माता का मंदिर है, ये उनका ये स्वरूप है। इस रूप में छठ माता को मनाया जाता है। इनका शरीर भी आदमी बना सकता है, लेकिन जैसे जिनकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से अपने यथाशक्ति के हिसाब से, मान जो अपने जितना मेरे पास व्यवत है उस हिसाब से हम बनाए हैं। नहीं तो पैसा हो तो आदमी अपने उनका स्वरूप दुर्गा का रूप बना देता है। जैसे दुर्गा जी की रूप है वैसे दुर्गा जी को इनको भी बनाया जाता है। तो पंडित जी, ये छठ माता का मंदिर बनाया गया है, इसको फिर पूजते हैं तो इसमें ये इधर सूर्य देवता हैं, उनकी भी यहाँ पर उनको बनाया गया, क्योंकि सूर्य भगवान को भी पूजा की जाती है। साथ में इनके यहाँ पे जोत जलाई जाती है, फल मिष्ठान वो चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती की जाती है। औरतें यहाँ शाम को 3 घंटा इनके पास बैठ के अपना गीत गाती हुई रहती हैं। फिर रात में 2:30 बजे 3 बजे रात को औरतें यहाँ पे आ जाती हैं भोर में। फिर जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो सूर्य भगवान को पानी में खड़ा होकर के उनको सूर्य भगवान को देख करके अर्घ्य दिया जाता है। तब ये व्रत पूरा संतुष्टि होती है। तो ये मंदिर पंडित जी बना दिया जाता है और मंदिर को फिर दिए लगा दिए जाते हैं, आसपास सजावट पूरी की जाती है। पूरी की जाती है। जितना मतलब अपनी श्रद्धा हो, जितना अपने पास पैसा हो, उस हिसाब से इनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आदमी धूमधाम से मनाता है। जो भी है धूप बत्ती सारा कुछ इस पे चढ़ाया जाता है। चलो सूर्य देवता की पूजा जो है की जाती है एक दिन पहले शाम को, जब पहले शाम को की जाती है और दूसरे दिन सुबह की जाती है। जैसे 5 तारीख को स्टार्ट होती है तो वो खरना बोला जाता है। उसमें एक टाइम शाम को भोजन होती है। शाम को भोजन करने के बाद 6 तारीख को सुबह फिर व्रत स्टार्ट होती है। 6 को शाम को पूरा व्रत रहती है। 7 को पूरे दिन व्रत रहेगी। 8 तारीख को सुबह सूर्य भगवान जब उदय होंगे उस समय इनकी सूर्य को अर्घ्य दे करके फिर ये माता जी का अर्घ्य के साथ फिर इनकी पूजा करके उसके बाद से मुंह में अन्न जल पानी डालना है। उसके पहले कुछ नहीं खाना है 24 घंटा। तो पंडित जी, ये छठ पूजा की शुरुआत, इसका इतिहास क्या है, कहाँ से छठ माता? त्रेता युग से इसकी है। जब से त्रेता युग चालू हुआ चारों युग में उसी समय से छठ माता का ज़्यादा प्रचार है। ये ज़्यादा बिहार से उत्पन्न हुई, वहाँ से मनाते मनाते अब हर एक प्रांत में आ गई हैं। ज़्यादा इनकी पूजा बिहार और यूपी में की जाती है। अब हर एक प्रांत में इनकी पूजा आने लगा। तो पंडित जी, ये जैसे ये छठ माता का मंदिर बनाया गया है, उधर भी वो दूसरे कलर का बनाया गया है, ये सब सेम ही है? ये सब कुछ सेम है, लेकिन जो जिनको कलर अपना चॉइस आया कि मैं माता जी को इस कलर का वस्त्र पहनाए, इस कलर का वस्त्र पहनाए, उस वस्त्र के हिसाब से इनको वो लोग पेंट कर लेते हैं। ये जो छठ पूजा दिवाली से कितने दिन बाद की जाती है? दिवाली से कुछ इनका, जैसे दिवाली अपना 1 तारीख को थी,
और 5 तारीख से शुरू हो गया है। तो वही 5 दिन दिवाली से बाद आ जाती हैं छठ माता। तो दिवाली के साथ इस छठ पूजा का कुछ मतलब हाँ, कनेक्शन है? कनेक्शन इनकी रहती है। जैसे दिवाली से अपना ये होता है ना, दिवाली से अपना ये होता है कि दिवाली को जैसे विश्वकर्मा पूजा स्टार्ट होती है, उस दिन से लगन स्टार्ट हो जाती है। तो उसी दिन से इनकी शुरुआत हो जाती है, साल की पहला स्टार्टिंग। अच्छा, विश्वकर्मा विश्वकर्मा डे से शुरू हो जाती है इनकी। दिवाली से मतलब 5 दिन के बाद इनकी आ जाती है त्यौहार। तो वही दिवाली से इनको मान ली जाती है कि छठ माता का हमारा त्यौहार आज इतने तारीख को हो रहा है। तो पंडित जी, तो इसके लिए ये जो पेड़ है, इतना पेड़ खूंटे लगाया गया है। जैसे साथ में ये अपना श्री हरि विष्णु भगवान केला के स्वरूप पे उनकी पूजा की जाती है। तो ये जैसे अपना घर मान लीजिए हम बना रहे हैं, तो ये अपनी सजावट के लिए, शोभा के लिए ये अपना चारों तरफ से इनकी मंडप एक तैयार कर दी जाती है। तो इनके लिए खास भोजन भी तैयार किया जाता है। भोजन जैसे इनको आटा हो गया, मैदा हो गया, उसके लिए इनकी प्रसाद अलग बनती है। वो प्रसाद लिया करके पहले इनको चढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर ले जाके मंदिर में चढ़ाया जाएगा। उसके बाद जितने अगल बगल जो जनता होगी उनको वो प्रसाद दिया जाता है। जब पंडित जी थाली लेके आते हैं, थाल में काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्या थाल क्या? में जैसे अपना उसमें होता है 15-16 सामान। उसमें अपना गन्ना हो गया, नारियल हो गया, अनारस हो गया, उसके बाद से अलता का पत्ता हो गया, उसके बाद से आपका मतलब अर्घ की सारा सामान उसमें। किसी के पास अगर बेंवत है तो पीतल की अपनी छुपली खरीदते हैं। जिनके पास बेंवत नहीं है वो अपना बांस की वो छुपली आती है उसको खरीद लेते हैं। जिनके पास पैसा है वो अपना पीतल की परात में लेके आते हैं। जिनके पास पैसा घट है तो जैसे उनकी व्यवस्था है उस हिसाब से वो अपना चंगेली खरीद लेते हैं। उस हिसाब से छठ माता को मनाते हैं। ये व्रत एकदम शुद्ध हो करके मनाया जाता है, इसमें कोई जूठा चीज़ नहीं होती है। एक दिन पहले जब इसमें जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो मनोकामना करके अपना कि हे छठ माता, हे सूर्य भगवान, हमारा पुत्र नहीं हो रहा है, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, आप मेरे मनोकामना को पूर्ण करिए। फिर यही कह करके वो जल में समा जाते हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान से भी कहते हैं कि मेरा ये मनोकामना है, इसको आप भगवान पूरा करिए, हे छठ माता इसको आप पूरा करिए। यही कह करके छठ माता, सूर्य भगवान ये मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। इसको विनती करने पे छठ माता पूरे धूमधाम से मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। तो पंडित जी, तो सरोवर में जब अगले दिन, मान लो कि आज के दिन, मान लो सुबह खड़े होते हैं हाँ, जब, सुबह खड़े तो होते उसमें हैं। कुछ पानी में, जल में कुछ बहाते भी हैं कि पानी में थाली जैसे लेके? जो अर्घ देते हैं उसमें गाय का कच्चा दूध होती है, उसमें जल मिला दी जाती है। और वही जल सूर्य भगवान को देख करके, सूर्य भगवान के मंत्र पढ़ करके उसी से अर्घ 3 बार दिलवाई जाती है। तो आप अपने आप पूजा कर लेते हैं कि साथ में इसमें आपको अपने आप पूजा होती है छठ माता में। इसमें कोई मंत्र नहीं की जाती है। सुबह मंत्र पढ़ी जाती है सूर्य भगवान का, जब अर्घ दिलवाया जाता है उस समय। तो उसके बाद उसके बाद जब सूरज देवता आ जाते हैं, तो उसके बाद पूजा करके बाहर निकलकर फिर मंदिर जाना फिर पड़ता है, मंदिर जाएंगे वो अपने घर के मंदिर में। उस मोहल्ले में मंदिर है, उस मंदिर में जाएंगे। वहाँ पे छठ माता का जो प्रसाद अपने डाली में रखे होते हैं यहाँ भी चढ़ाते हैं। फिर जाकर के मंदिर में चढ़ाएंगे। उसके बाद अपने मंदिर में जाके चढ़ाएंगे। और फिर जो उनके अगल बगल जो साथ में होंगे सबको वो प्रसाद देते हैं। वही प्रसाद बांटी जाती है। तो इसी दिन दुर्गा माता का जो सब रूप है, छठ हाँ जी, माता, छठ माता, उनकी पूजा की जाती है, और सूर्य सूर्य देवता भगवान का दोनों, जैसे सूर्य भगवान का अर्घ दी जाती है और छठ माता को पूजा की जाती है। ये दोनों लोगों को मना करके ये छठ माता का पूजा होती है। दोनों सूर्य भगवान, छठ माता ये मनोकामना पूर्ण करती है अपना। ठीक है। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।